हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों देखते हैं कि अभी आज का जो वीडियो होगा वो हमारा किसी स्टॉक पर वीडियो नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियो हम बना रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे आपको अपना रिस्क मैनेज करना है और कैसे आपका जो ओवरऑल कैपिटल है यानी मनी है उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। देखिए, ये गुजरात गैस लिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, इस स्टॉक ने अभी अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया है। देखिए यहाँ पर आप ये ब्रेकआउट आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टॉक पे जब ब्रेकआउट आया हुआ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड स्टॉक भी रहेगा हमारा। ठीक है, तो अब इस पे जो बाई रिकमेंडेशन हमारी रहेगी वो रहेगी 489। ठीक है, 489 या 490 के ऊपर आप इसको बाइंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा होगा 460 रुपीज़ का। ठीक है, 460 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों अब 490 के ऊपर बाइंग है और 460 के नीचे आपका स्टॉप लॉस है, तो मतलब 30 रुपये का आपका स्टॉप लॉस इसमें है। ठीक है, अब आप एज्यूम करिए कि आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए का। ठीक है, जिसका कैपिटल जितना भी होगा वो उस हिसाब से एज्यूम कर लेना कि कितना है। तो सपोज़ करिए कि आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब आपको ये गुजरात गैस लिमिटेड का ट्रेड लेना है, तो आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड लेना है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो दोस्तों ओवरऑल एक फार्मूला है। ठीक है, 2% रूल जिसको बोला जाता है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने टोटल कैपिटल का केवल और केवल 2% रिस्क पर रखते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आप इस स्टॉक में केवल आप टोटल कैपिटल का 2% रिस्क पर रखेंगे, तो मतलब 1 लाख का 2000 रुपये आप 2% 2000 रुपये आप अपने रिस्क पर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका कितना है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो और 2000 रुपये का आप इस पर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो अब 2000 को आप 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आपके पास करीब 63 क्वांटिटीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको इस स्टॉक का केवल और केवल 63 क्वांटिटी लेना है। ठीक है, अब जब आप इस स्टॉक का 63 क्वांटिटी लेंगे तो करीब आपका 30,000 रुपीज़ आपका इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली अभी भी 70,000 रुपीज़ आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों अब आप जब कोई दूसरा ट्रेड लेने जाते हैं, ठीक है, तो उस पर भी आप केवल 2000 रुपये का ही रिस्क लेंगे और उसका स्टॉप लॉस जितना है उसके हिसाब से आप उसमें क्वांटिटी डिसाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके को, इस रूल को फॉलो करके आप जितने भी ट्रेड ले सकते हैं अपने कैपिटल के साथ उतने ट्रेड आप लेंगे और उसके बाद आप उस ट्रेड को अपने स्टॉप लॉस अगर हिट करता है तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर देंगे और अगर आपका टारगेट हिट करता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे मैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी अक्सर बताता हूं कि मार्केट में अगर कभी भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट अगर एक बार हमारी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो अब अगर एक बार हमारी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया तो फिर हमें लॉस तो नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमें ब्रेक इवन पे निकल जाना है, छोटा प्रॉफिट ले लेना है, मगर लॉस कतई नहीं लेना है अगर एक बार हमारा मार्केट सही तरीके से सही डायरेक्शन में चल गया तो सपोज़ करिए आपने इसको 490 पे ख़रीदा और इसका पहला टारगेट जो है वो 520 का रख देते हैं। ठीक है, अब 520 का पहला टारगेट है इसका, तो जैसे ही ये 520 को हिट करेगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 520 पे आप अपनी हाफ क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे। ठीक है, जब आप मतलब हाफ क्वांटिटी अपनी 520 पे एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, तो मतलब आपको 1:1 का प्रॉफिट हो चुका होता है। 1:1 का प्रॉफिट आप बुक कर चुके हैं। ठीक है, और अब जो आपका नया स्टॉप लॉस होता है वो आपका बाइंग प्राइस हो जाता है। तो जो आपका बाइंग प्राइस होगा अब वो नया स्टॉप लॉस बन गया, तो मतलब ये ट्रेड जो होगा वो आपका रिस्क फ्री हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जैसे ही दूसरा टारगेट आपका हिट करता है तो आप चाहें तो उसको अपने दूसरे टारगेट को फुल क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो फिर उसको फिर से जो आपका पहला टारगेट था उसका स्टॉप लॉस लगा करके आप उसको और भी ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तरीका होता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करने का। ठीक है, और अपने रिस्क को मैनेज करने का। गलती दोस्तों कहाँ होती है, गलती ऐसी हो जाती है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हो। ठीक है, आपका व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आपका कन्विक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो वहाँ पर आप 2% की बजाय 3%, 4% तक का रिस्क ले लेते हो और अपने क्वांटिटी साइज़ को बढ़ा देते हो। तो दोस्तों दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है, जैसे ही आप उस पर क्वांटिटी साइज़ बढ़ाते हो तो इसका मतलब आपने रूल ब्रेक कर दिया है। और अब अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है और अगर नीचे आकर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है
ठीक है दोस्तों, तो गलती हमसे यही होती है कि हम जब ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, 3% 4% का रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पर अपना कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना है और एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हर ट्रेड में अगर 2% का रिस्क रख रहे हैं तो हम केवल 2% का ही रिस्क रखेंगे, ठीक है। और चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, हम इस अपने रिस्क से अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, 2% का ही रिस्क रखेंगे। तो आप देखेंगे कि लॉन्गर टर्म में आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि आप 1:1 का प्रॉफिट तो आप पहले टारगेट पे बुक ही कर लेते हैं, ठीक है। अब जो 1:2 का टारगेट के लिए आप उसको नया कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रिवाइज करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से ऊपर जाता है स्टॉक तो आपको एडिशनल प्रॉफिट होता है, और अगर वहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो आप अपने ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं और आप नेट प्रॉफिटेबल बने रहते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूँ, स्टॉक मार्केट गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गेट रिच स्लो स्कीम है ये, और यहाँ आप धीरे धीरे पैसे कमा करके ही ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि क्वांटिटी साइज़ को बढ़ाइएगा मत जब तक कि आपका कैपिटल इंक्रीज़ नहीं हो जाता है, ठीक है। तब तक आपको क्वांटिटी एक रिस्क प्रोफाइल के साथ ही आपको बराबर चलते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों अब से मैं आशा करता हूं कि अब जो भी मैं आपको यहाँ पर ट्रेड बताऊंगा, ठीक है, या स्टॉक को जो भी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, उसमें आप इस रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप लॉन्गर टाइम तक फॉलो करते हैं तो ठीक है, इससे न ही केवल आपको प्रॉफिट होगा या लॉस नहीं होगा, बल्कि साथ ही साथ आपका माइंडसेट भी बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में 80% जो खेल होता है वो माइंडसेट का होता है, केवल 20% जो खेल होता है वो होता है स्ट्रेटजी का, ठीक है। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड डे एंड गुड ट्रेडिंग।